हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के ऊपर। हाँ जी, सितारा यासीन के आजकल ना मैं व्लॉग जब एक होता है ना कि एक आपका टूट चुका होता है रिदम, फिर आप दोबारा से किसी पर बात करते हो, किसी पर काम करते हो, तो फिर आपको उसकी वीडियो रिकमेंड होना शुरू हो जाती है। बीच में सितारा यासीन मेरी फीड से बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी, लेकिन ये जब से वेट लॉस वाली सीन हुए, जब से कुछ वीडियोज़ ऐसी होती है ना जो वायरल चली जाती हैं, तो वो आपको भी रिकमेंड हो रही होती हैं। तो उसके बाद से सितारा यासीन मेरे फीड पर दोबारा आने लगे, जिस पर एक इसका ये वाला व्लॉग था, तूफ़ान आ गया मेरे घर पर। वैसे वो मेरे घर पर तूफ़ान नहीं आया था, पूरे इस्लामाबाद में ही आया था। अच्छा, अब ये जो घर इस्लामाबाद या इधर बनते हैं ना, तो इन सबको पता होता है कि इस्लामाबाद और पंजाब की साइड बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे इधर। अगर आप सिंध में घर ले रहे हो, मतलब सिंध में घर रह रहे हो, सिंध में अगर आप रह रहे हो, खास करके कराची साइड और इधर, तो इधर इतनी बारिशें नहीं होती हैं, मतलब इतना ज़्यादा मानसून नहीं आता है। बट इस्लामाबाद में तो थोड़ी गर्मी पड़ेगी, 2 दिन गर्मी पड़ेगी, तीसरे दिन वहाँ गरज चमक के साथ बारिश, घंटों बारिशें रहती हैं। और इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना, पंजाब के बहुत सारे इलाके बारिश के जद में रहते हैं। वहाँ प्रॉपर मानसून सीज़न जो होता है ना, वो आता है। और हम कराची वाले तरस गए हैं सीज़न के लिए, मतलब हमें नहीं मिलता, हमें 2 दिन बारिश मिलती है। लेकिन फिर तीसरे दिन के बाद, जब तीसरे दिन अगर बारिश मिल भी जाती है ना, तो हम इतने ज़्यादा नाश हो गए हैं कि हम फिर बारिश बंद रखने की दुआएं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो शहर है वो बेचारा डूबने पर आ जाता है। तो खैर, ये तो हर एक जगह की कहानी, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो रहता है कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ। तो मैंने कहा बहन तूफ़ान आ गया है, बहन शायद पहली बार इस्लामाबाद गई है कि बहन को पता ही नहीं है तूफ़ान आ गया। और वो वीडियो स्टार्ट ही हुई तो वो चिल्ला रही थी, बंद करो, मुझे डर लग रहा है, ये कर रहा है। और उसके बाद से फिर पैकिंग की स्टार्ट ही हुई ट्रिप की। अच्छा, वो ट्रिप जारी है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। अच्छा, यूँ वो बेसिकली खुश खुश दिखा रही होती है, लेकिन जैसे ही व्यूज़ डाउन होते हैं या उसको लगता है कंटेंट नहीं है, तो अचानक से उसको जो है वो दूसरी शादी का दौरा पड़ जाता है कि दूसरी शादी का दुख अभी तक ताज़ा है, ये है, वो है, ये छुपाया, वो छुपाया, और ऐसी ऐसी बातें लेकर आ जाएगी ना। और बेचारी उसकी ऑडियंस कमेंट सेक्शन के अंदर ये बोल बोल के मेरे ख्याल में अब उनके मुंह थक चुके हैं कि तुम कौसर को मत इंपॉर्टेंस दो, तुम कौसर को मत दिखाओ। लेकिन हमारी आपी जी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मतलब उसको लग रहा है कि वो भले सौतन उसको डस डस के ख़त्म कर डाले, लेकिन वो सौतन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि उसको मतलब देखो, एक इंसान ना, मतलब ये इस्लाम के अंदर भी है कि आप अच्छाई उसके साथ करो। अगर आपको एक जगह पे, मतलब मोमिन वही है जो एक सुराख से 2 बार ना डसा जाए, ये हदीस शरीफ में आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये हदीस आपको मिल जाएगी कि मतलब अगर आपको एक जगह से डस लिया गया है, तो आप जो है वो दोबारा पेश ना हो वहाँ पे डसने के लिए कि हम तो जो है वो दोबारा पेश होंगे क्योंकि हम इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। नहीं दिखाने की ज़रूरत, इतनी अच्छी इंसान है। इसको इस्लाम का नाम दे दिया गया है कि आपको अपना ज़मीन नहीं, भाई आपको पता चल गया है कि सामने वाला इंसान आपके लिए ख़तरनाक है, आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आप अपने आप को अपने कवर में रख लो। आप उसके लिए कुछ बुराई ना करो, आप उसके लिए कुछ गढ़ा ना खोदो, आप उसके लिए कुछ ना करो, ठीक है। आप उसको कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको ख़त्म करने के पीछे लग जाओ कि नहीं मैं इसको ख़त्म करूँगी, लेकिन आप उससे बच के रहना शुरू कर दो। क्योंकि फिर आपको पता है कि उस इंसान की नीयत ही ऐसी है, वो आपको बार बार डसेगा, वो सेम इंसान है। और चलो, एक बार भरोसा कर लिया, 2 बार भरोसा कर लिया, 3 बार, हर बार हमारी आपी जी इतने भरोसा लेके जाती हैं और फिर वो टूट के आ जाती हैं। और ये पैटर्न पिछले कितने सालों से हमें देखने को मिल रहा है। वो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कौसर कौसर दिखाएगी, उसके बाद 4 दिन से कौसर से व्यूज़ आ जाएंगे, 4 दिन, मतलब 4 दिन आप समझ लो, वो मैं एक कहावत बोल रही हूँ। फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगी, कौसर ने ये कर दिया, कौसर ने किया फड्डा। अब तो हम भी पक चुके हैं, मतलब अब तो हमें भी बोरियत हो गई है, क्योंकि ऑडियंस बोल बोल के थक चुकी है कि अगर कौसर इतनी बुरी है जितनी तुम दिखाती हो, कि कौसर के अंदर बिल्कुल ज़मीर नहीं है, कौसर बिल्कुल जो है वो एहसास बगैर की औरत है, और इतनी अच्छाई का हुक्म नहीं दिया गया कि अगर आपको एक इंसान नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं नहीं लिखा गया कि आप उसके साथ भलाइयाँ करते जाओ और उससे डसते जाओ। हाँ ठीक है, आप उसके लिए कुछ बुरा नहीं करो, लेकिन उसको फिर उसके हाल पे छोड़ दो, आप अपने हाल पे रहो, आप अपना साइड लाइन कर लो। क्या सौतनों के रिश्ते ख़त्म नहीं होते? क्या सौतन जो है वो अलग अलग नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। अगर जिन्होंने 2 शादियाँ की हुई होती, आपस में नहीं बन पा रही होती, वो अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश। देखो, आप बदल नहीं सकते ना वो उस इंसान को, क्योंकि अगर वो पहली बीवी को छोड़ेगा तो ज़्यादती है, दूसरी को छोड़ेगा तो ज़्यादती है, मतलब ज़्यादती दोनों सूरतों में। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी को ये नहीं कह रही होती कि नॉर्मल चीज़ है या ये हो जानी चाहिए, नहीं भाई, एक औरत के लिए बिल्कुल तकलीफ है। ये हर वीडियो में इसलिए बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि मैं जिस वीडियो में नहीं कहती उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं लोग कि यार तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें पता नहीं है दूसरी शादी का कितना दुख है। मैं कभी नहीं कहती कि दूसरी शादी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है या कर लेनी चाहिए या वो, लेकिन गाली भी नहीं है, ये भी मैंने हमेशा कहा है। तो बहरहाल अब इस टॉपिक को छोड़ देते, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कोई दूसरी शादी को नहीं कह रही कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है या पहली बीवी को तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर एक इंसान आपके साथ सही नहीं चल रहा, आपके इतना अच्छा होने के बावजूद भी आपको बार बार वो डसता है, आपको बार बार वो तकलीफ दे के जाता है, बार बार वो आपके घर का माहौल ख़राब करता है, आपके बच्चों के सामने आके लड़ाई झगड़े, तो क्यों आपको उस चीज़ को जो है मत लेके जाओ ना। बट ठीक है,
आपके घर में पता है, आपके बच्चों को पता है कि एक दूसरी औरत है जो आपकी हस्बैंड की ज़िंदगी में है, उससे एक बेटा भी है, वो आपका भाई बहन, मतलब आप अपनी तरफ से अच्छाइयाँ दिखा रही हो, मतलब ठीक है, फिर छोड़ दो आप उस चीज़ को। लेकिन नहीं, छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि कंटेंट है। देखो, अगर कंटेंट नहीं होता तो छोड़ दिया जाता। ये बात तो हमने बहुत सारे लोगों में देखी है कि जिनका कंटेंट नहीं होती दूसरी मतलब सौतने, तो वो उनको छोड़ देते, वो अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ में रहती हैं। क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है आप उसको बदल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर आप यही होता है कि आप एडजस्ट करके रहना शुरू हो जाते हो, या तो फिर आप उस अपने हस्बैंड को छोड़ देते हो। मतलब यही सारी चीज़ें चल रही होती है ना। चेंज करने के चक्कर में आप लड़ लिया, आपने चेंज करने की ट्राई कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, एट द एंड फिर क्या रिजल्ट है? कुछ रिजल्ट नहीं है। अच्छा, इस ट्रिप का हिंट जो है वो सितारा ने कुछ दिन पहले दे दिया था अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में। उसने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पर उसने ट्रिप कर कर एक ट्रिप का वो लगाया था, और उसने लगाया था कि मच नीडेड। तो उसने इस तरीके से ये एक हिंट दे दी थी कि उसको ट्रिप पे जाने की नीड है। ठीक है यार, देखो, अगर आप कमा रहे हो, आपके पास पैसा है, आप अपने आप को खुश रख सकते हो, तो बिल्कुल साल में आपकी 1-2 ट्रिप्स होनी चाहिए। कभी मैं डिनाई नहीं करती नहीं होनी चाहिए, भाई घूमो फिरो, जाहिर सी बात, अगर आप कमा रहे हो तो आप घूमोगे फिरोगे भी तो। लेकिन उसके बाद फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी वही पुरानी बातों को लेकर, मतलब हम पिछले 4 सालों से तो देख रहे हैं वो ट्रिप्स भी कर रही है, वो हर एक चीज़ कर रही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी, लेकिन फिर भी वो बार बार, मतलब एक साथ एक तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद वो बार बार ये दिखाती है अपनी नाशुक्री कि मैंने ऐसा वक्त गुजारा, मैंने वैसा वक्त गुजारा। देखो, अपनी ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं इम्तिहान दे के आ रहा होता है। आपने एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, ऑडियंस ने सुन लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि आप ऑडियंस को अपना पुराना वक्त बता रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन बार बार सेम ही टॉपिक, बार बार सेम ही चीज़ कि मैंने इतना बर्दाश्त किया। लेकिन अब आप बर्दाश्त नहीं कर रही, अब आप जी रही हो ज़िंदगी। अगर अभी कोई फिलहाल सर्वाइव कर रहा है तो वो कौसर सर्वाइव करेगी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके हस्बैंड उसको लेके घूम नहीं सकता, आपका हस्बैंड आपके साथ घूमता है, अच्छा घूमता फिरता सब कुछ है, उसके बाद भी बोलेगी कौसर का करता है, कौसर का करता है। अरे भाई, वो ट्रिप पे चला जाता है, वो भले अपने उसके लिए चला जाता है, उसका अपना भी मफाद होता है, लेकिन जा तो रहा है ना, तुम्हारे साथ घूम फिर रहा है। उसके बाद भी बोलती है इतने इतने दिन कौसर के साथ रह लेता है। बहन, हमें व्लॉग्स में कुछ और दिख रहा होता है और तुम बता कुछ और रही होती हो, मतलब क्या सीन है? ये तो सितारा यासीन अभी तक मुअम्मा ही बनी हुई है कि ये सितारा यासीन का क्या मुअम्मा है। अच्छा, वो साड़ी लेकर आई थी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और ये था, और अब मैं वेट कम हो चुका है तो अब मैं साड़ी पहन सकती हूँ, पहले तो मैं ढीले ढीले कपड़े पहनती थी। नहीं नहीं नहीं, ढीले ढीले तो कपड़े नहीं पहनती थी, ये झूठ तो नहीं बोलो भाई। आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ और ये सारी, अच्छा एक और चीज़ इंस्टाग्राम की स्टोरी से मुझे याद आया, उसने इंस्टाग्राम पर ना एक पोस्ट लगाई थी, मतलब उसमें वो सितारा यासीन खड़ी है और एक तरफ वो खड़ा है, साजिद खड़ा है, और दूसरी तरफ कौसर खड़ी है। लिटरली यार, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, बट यार वो बंदी, मुझे एक जैसी मेरी पहली मतलब वीडियो आई ना, मतलब पहली पिक्चर आई ना, तो मुझे उसमें वो तैयबा फील हुई है। मतलब लिटरली, या तो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर ही था, मतलब स्लिम होने वाला जो फ़िल्टर होता है ना, क्योंकि वो व्लॉग्स में इतनी दुबली नज़र नहीं आनी, लेकिन उसमें वो वाकई तैयबा वाली उसमें झलक आई है। और वो चीज़ मुझे इतने हैरत में डाल गई। और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी था कि आप उनकी बेटी लग रही हो, उनकी बेटी लग रही हो, लेकिन वो व्लॉग्स में नहीं लगती है। ये फ़िल्टर का कमाल होता है, ये बहुत ज़्यादा एडिटिंग का कमाल होता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, यार आयत को बड़ी लोग गालियाँ दे रहे होते हैं कि आयत को बीच में ना बोलने तो बंदरिया, और पता नहीं इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अजीब अजीब से। यार मतलब एक तरफ आपको सितारा यासीन अच्छी लगती है, ठीक है, आप उसके फ़ैन हो, और दूसरी तरफ आप उसकी औलाद को इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। कैसे? मैं बोलती हूँ, अगर आपको कोई इंसान नहीं भी पसंद हो तो भी आप किसी की औलाद के बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकते हो? मतलब ये तो ज़्यादती है ना, ये तो गलत है, इस तरीके से आपको नहीं बिहेव करना चाहिए। मतलब आपको जितना भी ना पसंद हो, हाँ ठीक है, अगर वो बच्चा कोई बदतमीज़ी कर रहा है, आप उसके लिख रहे हो कि यार ये बदतमीज़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, आप उसको कंट्रोल करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरीके से गालम गलोच करना और इस तरीके से उस बच्ची को बद्दुआएँ देना, लिटरली मैं थोड़ा सा देखकर हैरत में थी। और मतलब ये बंदी इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेती है, मुझे हैरत होती है कि इसको इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपको कमेंट्स डिलीट करने हैं, जो आपके और कौसर के रिलेटेड कमेंट्स होते हैं आप वो डिलीट कर देती हो, जो आपके रिलेटेड कमेंट्स होते हैं वो आप डिलीट कर देती हो, लेकिन आप अपनी बच्ची से रिलेटेड ऐसे कमेंट्स को क्यों डिलीट नहीं करते? कर देना चाहिए। आप अगर वो फिल्टर करते हो तो आपको नहीं दिखेंगे इसके लिए कमेंट्स, बहुत कम कमेंट्स दिखेंगे। कभी ऐसा होता है ना, कमेंट सेक्शन पूरा सेम कमेंट से भर गया तो वो कितने डिलीट करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ आपको उसके नेगेटिव कमेंट्स उसके चैनल पर नहीं नज़र आएंगे। अच्छा, ये बंदी ऐसी कोई अजीब किस्म की बंदी है ना, मतलब ये बोलती है कि मैं इस ग्रीन वाली साड़ी को देख देख के मोटिवेट होती रही हूँ, और इसको ये साड़ी याद ही नहीं थी, जब उसने बैग खोला तो उसमें से साड़ी निकल कर आई है। मतलब बहन 2 सेकंड पहले हमारी मेमोरी, ठीक है मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर तुमने 2 व्लॉग पहले ये बात कही होगी तो मुझे याद नहीं होगी, लेकिन तुमने इसी सेम व्लॉग में ये बात कही है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है तूफ़ान, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत बारिश हुई है, बहुत तूफ़ान हुए हैं, और मैं नहीं मना करूँगी कि ताफ़ान बोल रही हूँ, तूफ़ान नहीं आया है, सारी चीज़ें हैं, और वो डर भी लगता है, जाहिर सी बात है, जब ऐसी खतरनाक बारिश हो रही होती है डरना होता है। लेकिन ये चीखम पुकार चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अगर कमेंट्स देखो तो लोग ये लिख रहे थे कि इससे ज़्यादा तो जो है वो स्ट्रॉन्ग बच्चे दिख रहे थे ना, कि बच्चे इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गली दिख रहे थे। और वही हुआ कि अगेन उसने कहीं ना कहीं वो बताया कि साजिद घर पे नहीं है, साजिद नहीं है घर पर, और मतलब कि उसने पूरा घर
दिखाया है, लेकिन वो अपना रूम मैंने अक्सर देखा है कि वो छुपा लेती है रूम को या कभी कुछ, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अच्छा उसने पूरे घर को दिखाया। एक तो तूफ़ान आ रहा है, आपको पता है पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे अगर आपके घर में तूफ़ान आता है? बिलफर्ज आपके घर में पानी इंटर होना शुरू होता है, तो आप कैमरा खोल के वीडियो बनाओगे या आप अपनी चीज़ें समेटोगे? आपको पता होगा कि ऊपर के साइड अपने बैग नीचे रखे हुए हैं, आप चीज़ें समेटना स्टार्ट करोगे ना। अब जैसे पहली बार हमारे इधर जब बारिश आई थी, तो वो तूफ़ान मतलब तूफ़ानी बारिश आई थी, तो हमारा एक ड्राइंग रूम मतलब ऊपर का जो ड्राइंग रूम है ना, तो उसमें पहली बार पानी चला गया था और हमें अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। जब हम दोबारा हम उस ड्राइंग रूम में गए हैं तो हमें दिखा कि यहाँ तो पानी भर गया है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि पानी उधर चला जाएगा। तो अब जब भी बारिश आती है तो हमारा जो पहला माइंडसेट होता है वो यही होता है कि हमें अपने ड्राइंग रूम को सेव करना है। तो बंदे का जो पहला काम होता है वो यही होता है कि उसको चीज़ें सेव करनी है। नहीं वो बंदी वीडियो शूट कर रही है, चिल्ला रही है, साजिद नहीं है, ये नहीं है, वो चले गए हैं और ये देखो अम्मी अम्मी करके चिल्ला रही है, ना कि वो चीज़ें समेट रही है, ठीक है। आप पानी को आने से रोक नहीं सकते हो, ना उसने ऊपर सूटकेस वगैरह निकाल के रखे थे, ना उसको कुछ देखा किया, कुछ भी नहीं किया। और इवन मुझे हंसी सबसे ज़्यादा इस बात पर आई है कि ये दिखा रही है कि देखो अपना जो ना ओले की वजह से दीवार पर जो है वो छेद हो गए हैं, और दीवार पर अगर मतलब दीवार जो है वो डैमेज हो चुकी है, दीवार टूटने पर आ गई है, तो ओले की वजह से दीवार को बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा अगर ओले की वजह से सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ को नुकसान होता है तो वो गाड़ी होती है। उसने गाड़ी को भले ढक दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गाड़ी पूरे तरीके से नहीं ढकी हुई, उसके शीशे पूरे तरीके से नहीं ढके हुए, साइड से दिख रहे हैं, तो ओले गिरे हैं बट उसके बाद भी गाड़ी सेफ रही है। मतलब एक गाड़ी, चलो गाड़ी के शीशे छोड़ दो, जो विंडोज़ हैं उस पर लगी हैं, मतलब ओले उस पर गिरे हैं, सब कुछ हुआ है, तो मतलब शीशे नहीं टूटे लेकिन दीवार टूट गई है। मतलब क्या दीवार आपने प्लास्टिक की बनाई थी बहन? तो खैर तूफ़ान था बहुत ज़्यादा खतरनाक, लेकिन इन व्लॉगर्स का यही होता है, कुछ भी आए, तूफ़ान आए, घर के अंदर कुछ भी हो जाए, इनका कैमरा खुल जाता है, ना कि ये उस चीज़ों से निकलने का। मतलब अगर आपके घर में कोई मुसीबत आती है तो आप उससे निकलने के तरीके सोचोगे, ना कि कैमरा खोल के बैठ जाओगे, लेकिन ये कैमरा खोल के बैठ जाते हैं। इनका भी ठीक चलता है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और इस्लामाबाद में इस तरीके से होता रहता है, तूफ़ान आ जाते हैं, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। मतलब इस्लामाबाद बारिशों के मामले में रहता ही है, वहाँ पर आपको बारिशें मिलेंगी और काफ़ी देर तक भी बारिशें मिलेंगी। तो और ये शायद उसकी पहली बारिश थी जो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सीन है क्या नहीं है, कि कहाँ से पानी आया कहाँ से नहीं आया था। उसको आई थिंक सो उसको काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि बारिशें तो होंगी, क्योंकि मानसून चल रहा है तो वहाँ तो बारिश आपको मिलनी है, तो उसको सारे शेड वगैरह बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि शेड आते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।